बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानुल आरफीन हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम तैफूर, वालिद का नाम ईसा और कुनियत अबू यजीद है। आप एक कुर्दी आलिम के शागिर्द थे, मगर बाद में इल्म ज़ाहिर को तर्क करके फ़कीरी की राह इख्तियार की। आपकी तरफ बहुत सी खिलाफ वाक़िया बातें मंसूब की गई जिनकी कोई असल नहीं, जबकि बाज़ हजरात ने इन कलमात के सबूत की सूरत में इसको हालत शक्र व गलबा पर हमल किया है। आपके मुतल्लिक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि राह तौहीद के सालकों की इंतहा बायज़ीद की इब्तिदा के बराबर है। आप हज़रत मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के पीर भाई और हज़रत याह्या बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैहि के हम असर हैं। विलादत 13 ईस्वी हिजरी बस्ताम में हुई और 15 शब्बान को बस्ताम में इंतकाल फरमाया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से आपने रूहानी फैज़ हासिल किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने आपके मुतल्लिक फरमाया, बायज़ीद हमारे दरमियान इस तरह है जिस तरह मलाइका में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। आपके मलफूज़ात में है कि नेकों की सोहबत नेक काम करने से बदर जहाँ बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम करने से ज़्यादा नुकसानदेह और मोहलिक है। तरीक़ाए तैफूरिया आप ही की तरफ मंसूब है और इस फ़िरके की बुनियाद शक्र व गलबा पर है। ये लोग हमेशा बनफ्शा इलाही में मस्त सरशार रहते हैं। आपकी तरफ भी जो गैर मुनासिब बातें मंसूब की गई हैं, या तो इनकी कोई असल नहीं, जबकि सबूत की सूरत में तहकीकी उलमा ने इसको आपकी हालत शक्र व गलबा हाल पर हमल किया है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जिस राह से गुजरते, इस रास्ते पर बादशाह की मजलिस भी आती थी। आप रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से जब गुजरते तो बादशाह इनके अदब व एहतराम में खड़ा हो जाता और सब वज़रा भी खड़े हो जाते। बादशाह व वज़रा सलाम करते, आप रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते और गुजर जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह व वज़रा आपके अदब में खड़े थे कि आप रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बादशाह की तरफ मुँह करके थूक दी। आपके इस अमल पर बादशाह व वज़रा को गुस्सा आया और आपको बुरा भला कहने लगे। मुरीदीन को बात समझ न आई, परेशान हुए। आगे जाकर इस अमल के बारे में पूछा कि आपके अखलाक हसना है, आपने इनकी तरफ मुंह करके थूक दिया। मुरीदीन के सवाल पर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया कि मैं यही चाहता था, इसलिए कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता और वो मेरे लिए खड़े होते थे। मैं नफ्स में झांकता तो इनके खड़े होने से मेरा नफ्स पर कोई असर ना होता था, मगर आज जब बादशाह और पूरा दरबार मेरे अदब में खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे नफ्स में थोड़ी हलचल हुई है और नफ्स के अंदर ये ख्याल आया कि बायज़ीद, अल्लाह ने तुझ पर इतना करम किया है कि शाहान वक्त भी तेरे इकराम में खड़े होते हैं। बस यूं ही नफ्स में ये ख्याल आया, मैंने चाहा कि नफ्स का इलाज यहीं इसी वक्त कर दूं, कहीं बढ़ ना जाए। बस मैंने इसलिए थूका कि मुझे मालूम था कि जब थूकूंगा तो वो मुझे गालियां देंगे और बैठ जाएंगे। जब उन्होंने बुरा भला कहा और बैठ गए, मैंने नफ्स को कहा कि सुन लिया, ये है तेरा असल मुकाम, अब देख वो गालियां दे रहे हैं। मुझे ना तो बादशाह के खड़े होने से कोई गर्ज थी ना बैठने से, मैं तो अपने नफ्स के हाल को दुरुस्त रखना चाहता था। हज़रत अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिस रात को हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि का वसाल हुआ, इस वक्त में आपके पास हाजिर ना था। इसी रात को मैंने ख्वाब में देखा, मैंने अर्श इलाही सर पे उठाया हुआ है और उड़ता हुआ जा रहा हूँ। जब मैं बेदार हुआ तो अपने इस ख्वाब के मुतल्लिक सोचकर बहुत हैरान हुआ। चुनांचे अपने इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए हज़रत बायज़ीद बस्तामी की खिदमत में हाज़िरी के लिए चल पड़ा। जब मैं आपके यहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि रात को हज़रत वसाल फरमा गए हैं। फरमाते हैं कि इस वक्त आपका जनाजा तैयार था और इंसानों का एक हजूम चारों तरफ से आकर जमा हो रहा था। फिर जब आपके जनाजा उठाया गया तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी हज़रत के जनाजे को कंधा दूं, मगर हजूम की कसरत के बायस मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। लोगों का हजूम इस कदर था कि मेरी बारी ही ना आती थी कि मैं चारपाई का पाया पकड़कर कंधा दूं। ये देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया और फिर जब मुझसे कुछ ना हो सका तो मैं आपका जनाजे के नीचे घुस गया और जनाजे को अपने सर पर उठा लिया। इस वक्त तक मैं अपना ख्वाब भूला हुआ था, मगर अचानक मुझे एक निदा सुनाई दी
कि ए अबू मूसा, तेरे ख्वाब की यही ताबीर है कि तूने अर्श इलाही को अपने सर पर उठाया हुआ था। ए अबू मूसा, वो अर्श तो यही आशिक इलाही का जनाजा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने 30 साल मुजाहिदा किया, लेकिन मैंने इल्म और इसके मुताबिक अमल करने से ज़्यादा सख्त चीज़ कोई नहीं पाई। नेक वो है जो नेकी करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरे, जबकि बदबख्त वो है जो बुराई करे और फिर भी मकबूलियत की उम्मीद रखे।